वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया सॉफ्टवेयर फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के लिए। जो क्लाइंट था उसके लिए मैंने बनाया है। उसने कहा कि मैं एक स्ट्रिप, आधा स्ट्रिप, 2 गोलियाँ, 5 गोलियाँ इस तरह भी सेल करता हूँ, तो इस तरह क्या एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाए। तो ये मैंने डेवलप किया है जावा में, और ये होलसेल वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको रन करते हैं। मैं यूज़र नेम और पासवर्ड लिख देता हूँ, एडमिन। ये आ गई हमारे पास मेन मेन्यू। इसमें हमारे पास कुछ बटन है: ऐड मेडिसिन्स, सेल मेडिसिन्स, अकाउंट सेक्शन, यूज़र, सेटिंग्स और रिटर्न। ऐड मेडिसिन में हम मेडिसिन ऐड करेंगे, नई मेडिसिन हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये मैंने बहुत सारी एंट्री की हैं। ये असल में उस क्लाइंट का डेटाबेस है, उसकी एंट्रियाँ है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक नई मेडिसिन की एंट्री कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ निब्राम, और उसका फार्मूला है सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये निब्राम क्या है? ये हमारे पास सिरप है, टेबलेट है। तो ये हमारे पास, चलिए मैं टेबलेट सेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसकी एक स्ट्रिप की प्राइस क्या है? हम यहाँ पर एक स्ट्रिप की प्राइस लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें 2 स्ट्रिप है या 3 स्ट्रिप है, तो एक स्ट्रिप की प्राइस हमारे पास है 25। अच्छा, हम ये किस प्राइस पे सेल करेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 50। अब ये नई एंट्री है, तो प्रीवियस क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, तो नई क्वांटिटी में लिख देता हूँ कितने स्ट्रिप्स हैं मेरे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 20। तो ये हमारे पास आ गया टोटल प्राइस 500। यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपायरी मैं सेलेक्ट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2025 27 डेट। ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब अगली बार जब मैं निब्राम दोबारा लाऊंगा, तो मैं यहाँ पर वो नाम सर्च करूँगा, तो ये आ गया हमारे पास निब्राम। अब मज़ीद कितना क्वांटिटी में लाया हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 क्वांटिटी या 15, 20 जितना भी हो, तो आप यहाँ पर ऐड करते जाएं। ये प्राइस खुद ब खुद अपडेट होता जाएगा। ये गया निब्राम। अब जो है मेरे पास प्रीवियस क्वांटिटी जो है 30 हो गई। मैं परचेज प्राइस, सेल प्राइस, फार्मूला नेम, यह सब कुछ मैं एडिट और अपडेट कर सकता हूँ। अच्छा, सेल मेडिसिन में हम मेडिसिन किस तरह सेल करेंगे? मैं निब्राम ही सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर कोई एक स्ट्रिप लेना चाहता है तो 1 स्ट्रिप, अगर कोई आधा स्ट्रिप लेना चाहता है तो 0.5। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्ट्रिप में 10 गोलियाँ है और वो कोई बंदा 3 गोलियाँ लेना चाहता है तो 0.3। आप इस तरह कर सकते हैं। ये मैंने ऐड किया, तो ये यहाँ पर अब हमारे पास बिल बन रहा है। देखिए जी, मैं कोई और मेडिसिन भी ऐड कर देता हूँ। मैंने लिखा पेना। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी दवाइयाँ आ गई हैं, तो मैं पेनाडॉल सिरप को सेलेक्ट करता हूँ, और जब हम लिस्ट से सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा, तो ये आ गया खुद ब खुद ये रिकॉर्ड, और फोकस सारा क्वांटिटी पर चला गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक पेनाडॉल सिरप लेना चाहता है तो मैं ऐड कर देता हूँ। इस तरह एगमेंटिन कोई लेना चाहता है, तो यहाँ पर हमारे पास एगमेंटिन 1G है, 375 है, तो यही वाला वो लेना चाहता है। अगर जब फोकस यहाँ पर होगा और मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो फोकस यहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद ऐड से भी ये मेडिसिन ऐड होता है बिल में, और एंटर से भी, तो ये ऐड हो गया। अब जब हम सेल करेंगे तो यहाँ डिस्काउंट अगर आप देना चाहते हैं तो लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 5% डिस्काउंट। नहीं देना चाहते तो आप 0 लिख दें और एंटर। अब मैं 5% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 5। अगर कोई 10% देना चाहता है तो वो भी कर सकता है। अगर कोई 10 से बड़ा नंबर दर्ज करेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ 12%, तो लिखा है मोर देन 10 इज़ नॉट अलाउड। ये भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। तो आ गई 5% डिस्काउंट। मैं सेल कर देता हूँ।
सेल के बाद जैसा ही मैं प्रिंट पर क्लिक कर देता हूँ तो हाँ हमारे पास यहाँ पर ये रिसीट आ गई है। निब्राम 0.3 क्वांटिटी मतलब 3 गोलियाँ, पिनाडाल इतना, निटिन इतना, टोटल प्राइस इतना है और डिस्काउंट प्राइस 468। रिटर्न में अगर कोई कस्टमर कोई मेडिसिन रिटर्न करना चाहते हैं तो आप लिख लें उसकी वो इनवाइस नंबर हमें यहाँ से ही पता चल देता है कि आखिरी बार हमने कौन सी एंट्री की थी। तो ये 61 नंबर, ये मैं 61 पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास आ गया 497 और डिस्काउंट प्राइस हमने 5% डिस्काउंट लगाया था तो ये प्राइस आ गया है। अब वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो निब्राम वापस करना चाहता है वो 3 गोलियाँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.3। अगर मैं बड़ा नंबर लिखता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने रिटर्न किया, उसके बाद रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अपडेट, ताकि हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। इसके बाद अगर आप इसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये हमारे पास रिसीट आ गई है। यहाँ पर देख ले आर टेब मतलब रिटर्न टेब, और ये जो रिसीट है ये डुप्लीकेट है, मतलब इस कस्टमर ने कुछ ना कुछ रिटर्न किया है। जो कुछ रिटर्न किया है उसकी रिकॉर्ड भी आ चुकी है। निब्राम है, इसकी क्वांटिटी 0, प्राइस भी 0। इसका ये मतलब है कि ये रिटर्न हो चुका है। अच्छा, यहाँ सेल मेडिसिन में एक और बात है, ये यहाँ पर बिल बनता है और ये लॉग में जितना भी रिकॉर्ड होता है और यहाँ लॉग में आता है सारा रिकॉर्ड। जितना भी मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पर आता है, जितना मैं सेल करता हूँ सारा रिकॉर्ड यहाँ पर आता है। नियर टू एक्सपायरी का मतलब है कि जिस मेडिसिन की एक्सपायरी में सिर्फ 5 महीने बाकी रह गए हों वो यहाँ पर शो होगा, इसके अलावा कोई भी शो नहीं होगा। और जो हमने एक्सपायरी डेट लिख दिया था ना, उसका फ़ायदा ये ऑन रिकॉर्ड में वो इंसर्ट वाला रिकॉर्ड, अगर कोई परचेस प्राइस देखना चाहता है तो यहाँ से भी आसानी से देख सकता है। और ये नेम वाइज है असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, करंट मंथ का मतलब है कि इस महीने में कितना जो कुछ सेल हुआ है वो यहाँ पर शो होगा। अब मार्च चल रहा है तो यहाँ पर मार्च वाला रिकॉर्ड शो होगा। जब अप्रैल आएगा तो ये रिकॉर्ड ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, फिर अप्रैल का रिकॉर्ड शो होगा। अकाउंट में जाते ही अकाउंट में आप डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आज कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट, तो मैं यहाँ डेट पहले से लिखा हुआ है, मैं इंटर क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारे पास टोटल सेल है और ये टोटल प्रॉफिट आ गया है। अब जो 61 नंबर इनवाइस पे हमने जो कुछ सेल किया था उसकी परचेज प्राइस 305 थी जितनी मेडिसिन, सेल प्राइस जो है वो 454 है, तो हमें 149 जो है प्रॉफिट मिला है। इस तरह आप मंथली वाइज भी चेक कर सकते हैं, ईयरली वाइज भी। अगर आप पूरे साल का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ साल लिखें और इंटर पर क्लिक करें, तो ये सारा साल का रिकॉर्ड आ चुका है 2023 का। ये है 2024 का सारा रिकॉर्ड। अब जो नंबर आ रहे हैं ना, ये मैंने अपडेट किया है, ये नंबर राउंड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 है, डॉट के बाद 3 है, तो ये इस तरह आगे 2965 या यहाँ पर 0 आएगा। ये यहाँ पर डॉट के बाद 6 है तो ये 1195 आएगा। आप मंथली वाइज भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट मंथ में कितना सेल हुआ है, फर्स्ट मंथ 2024 में कितना सेल हुआ है, तो आप सिर्फ मंथली की ओर इंटर करें। इस तरह सेकेंड मंथ में इतना सेल हुआ है। सेटिंग्स में चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक है मेडिसिन डिटेल, सेल प्राइस, टोटल प्राइस, डेट। पहले ये चेक कर देते हैं। मेडिसिन डिटेल ये चीज़ है, ये यहाँ पर कैसे इंसर्ट हुई और किस तरह आप मज़ीद एंट्रीज करेंगे तो आप यहाँ सेटिंग से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ सेटिंग से मैं HDF और ये सेव कर देता हूँ। तो अब ये हमारे पास यहाँ नीचे आ चुका है HDF, आप यहाँ भी देख सकते हैं।
अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो आप इस पर क्लिक करें, सेलेक्ट करें और डिलीट पे क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो चुका है। अच्छा, ये सेल प्राइस, सेव प्राइस और डेट, ये क्या है? ये चीज़ें हैं, ये सेल प्राइस हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये एडिट नहीं हो सकती, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। डेट में मैं यहाँ से ये कॉल देता हूँ, ये सेल प्राइस जो है ये कॉल देता हूँ, ऑन कर देता हूँ, टोटल प्राइस भी ऑन कर देता हूँ, ये स्टेटस चेंज हो रही है, डेट भी ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम एडिटिंग कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक क्लाइंट ने मुझे कहा था कि मेरे पास जो रिकॉर्ड रजिस्टर में पड़ा हुआ है मैं वो भी डिजिटलाइज करना चाहता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेडिसिन एक मेंटेन, इसकी कीमत है 344 और उसने दूसरे महीने के फर्स्ट डेट को ये बेचा था 300 पे। तो अब यहाँ पर 1 लिखेगा तो प्राइस आएगा 300। तो पूरा रिकॉर्ड इंटर करने के लिए उसने मुझसे ये काम करवाया था। अब चूँकि उसका वो सारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन मैंने ये ऑप्शन बाकी रहने दिया। अब देखिए 344, अगर ये मैं कॉल ना देता तो ये तो 344 ही यहाँ आता। फिर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख सकते। इस तरह डेट भी आप बदल सकते हैं, टोटल प्राइस भी। तो मैं यहाँ से ये दोबारा ऑफ कर देता हूँ, ऑफ ऑफ ऑफ। तो ये ऑफ हो गया। अब आप यहाँ पर एडिटिंग नहीं कर सकते। अच्छा, यूज़र पे चलते हैं। इस तरह है कि इसमें 3 एडमिन बच सकते हैं, बाकी जितने एम्प्लॉय आप चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। मैं एक एडमिन ऐड करता हूँ, एक यूज़र। एडमिन की आईडी 3 तक होनी चाहिए और एम्प्लॉय की आईडी 3 से बड़ा होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ 3 और लिख देता हूँ सेव। ये मेरे पास तीसरा एडमिन का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। मैं एक एम्प्लॉय भी ऐड करना चाहता हूँ तो उसका आईडी 3 नहीं होना चाहिए, 3 से ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 4। अब इसका फ़ायदा क्या है? मैं लॉग आउट कर देता हूँ। मैं अब एज एन एडमिन लॉग इन होता हूँ तो ये सारी ऑप्शन जो है ये मेरे लिए खुली है। अब मैं एज एन एम्प्लॉय लॉग इन होता हूँ तो एम्प्लॉय ना अकाउंट चेक कर सकता है, ना यूज़र को देख सकता है, ना सेटिंग, ना रिटर्न। बस वो मेडिसिन ऐड कर सकता है और सेल कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आ गया है तो आप मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे जीमेल पे। आप ये सॉफ्टवेयर अपनी दुकान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी ये प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी ये सॉफ्टवेयर किस तरह ऑन होगा? तो ये आपके कंप्यूटर में इस तरह डायरेक्ट ऑन होगा। ये देखिए, सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।